ये भी कोई रिडॉक्स रिएक्शन है और इसको भी जब आपने बैलेंस करना है तो अगेन स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स को आप डिटरमिन करें। तो इधर देखिए कॉपर ग्रुप 6 में है, सॉरी ऑक्सीजन, तो ये -2 और कॉपर इसको बैलेंस करता है तो +2। अब हाइड्रोजन ग्रुप 1 का हिस्सा है, एक पे +1 चार्ज तो तीनों पे +3 और नाइट्रोजन पे -3। अब राइट साइड में आ जाए, ये एलिमेंटल फॉर्म में है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 0, रूल में हमने पढ़ा है। और ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, फ्री एंड डिपेंडेंट है, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ऑक्सीजन ग्रुप 6 में है -2 और हाइड्रोजन जो है ग्रुप 1 का ऊपर का मेंबर है तो +2। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, पर एटम कैलकुलेट करें। तो पर एटम अगर हम देखें तो कॉपर के ऊपर +2 है तो सेम +2, लेकिन ये भी एक ही एटम है तो -2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर देखें नाइट्रोजन एक ही एटम है तो -3 और हाइड्रोजन जो है +3 चार्ज है और नंबर ऑफ एटम्स 3 है तो पर हाइड्रोजन चार्ज होगा +1। राइट साइड में देखिए तो ये अगेन 0 है, ये भी 0 है और ये देखिए ये -2 और ये पर एटम +1। अब आप डिटरमिन करें कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो चुका है और कौन सा रिड्यूस हो चुका है। तो चले तलाश करते हैं। कॉपर जरा देख ले पहले, कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये अगर आप डिटरमिन करें तो ये 2 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया है, तो ये रिड्यूस हो चुका है। समझ आ रहे? दूसरा कोई एलिमेंट तलाश करें जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज है। तो देखिए नाइट्रोजन देख ले, नाइट्रोजन को अगर आप डिटरमिन करें तो नाइट्रोजन जो है ये -3 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया है। समझ आ रहे कि नहीं आ रहा? अब हम डिटरमिन करेंगे कि इन दोनों में नेट चेंजेस क्या है और नेट चेंजेस से हम क्या करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब इधर देखिए आपके पास ये जो कॉपर है ये अगर +2 से 0 में चला गया है, इसका मतलब है कि कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। इधर देखिए मैं कह सकता हूं रफ वर्क में आ जाए, आपके पास कॉपर है, कॉपर जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सॉरी गेन करता है कॉपर +2, तो वो कॉपर 0 में चला जाएगा, एलिमेंटल फॉर्म में चला जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि 2 और 0 के दरमियान जो नेट चेंज आ रहा है वो कितना है, वो 2 है। शाबाश। दूसरा देख ले, नाइट्रोजन का -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, लेकिन दोबारा अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज है -3, अब अगर ये लूज करता है तो नाइट्रोजन एटॉमिक स्टेट में चला जाएगा और किसी दूसरे नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके वो क्या बनाएगा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाएगा। तो मकसद ये है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज और यहाँ अगर हम देखें तो -3 से 0 तो 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज। अब अगेन आप रफ वर्क में आ जाए, इधर देखें और रफ वर्क में देख लें, कॉपर ये जब आपके पास रिड्यूस होता है तो नेट चेंज आता है 2 और नाइट्रोजन जो है उसका नेट चेंज आता है 3। तो जहां भी आप रिएक्शन बैलेंस करें आप ऐसे करें कि कॉपर का 2 नाइट्रोजन के साथ मल्टीप्लाई करें और इस नाइट्रोजन का 3 इसको कॉपर के साथ मल्टीप्लाई करें। लेकिन हर जगह मल्टीप्लाई नहीं करनी, जहां जरूरत हो, जहां हम रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं हम सिर्फ वहां पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगेन रिएक्शन लिख लें, कॉपर ऑक्साइड और प्लस अमोनिया और राइट साइड में देख लें कॉपर और इसके साथ नाइट्रोजन और इसके साथ वाटर का मॉलिक्यूल। अब इधर देखिए, शाबाश, इधर देखिए, जहां भी आपको कॉपर नजर आ जाए तो कॉपर के साथ नाइट्रोजन का 3 लिख लें। तो देखिए कॉपर ये है ना, कॉपर के साथ हम क्या लिखें, 3। अगर हम यहाँ 3 लिखते हैं तो हम यहाँ भी 3 लिख लेते हैं बैलेंसिंग के लिए। और जहां भी आपको नाइट्रोजन नजर आ जाए उधर आप कॉपर का 2 लिखे। तो देखिए यहाँ मुझे नाइट्रोजन नजर आ गया है और यहाँ पे मैंने कॉपर का 2 लिख लिया है। तो क्या राइट साइड पे जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, वो ऑलरेडी 2 बैलेंस है तो राइट साइड पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं जहां आपको जरूरत हो आपने उधर मल्टीप्लाई करना है। सारे चीजें बैलेंस हो चुके हैं। तो इधर देखिए, इसको नेट बैलेंस करार देने के लिए आप देखें कॉपर अगर हम देखें तो 3 है,
लेकिन ऑक्सीजन आप देख ले कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 1 मल्टीप्लाई होगा तो 3। हाइड्रोजन देख ले, हाइड्रोजन का 2 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 है, वेल डन शाबाश। और नाइट्रोजन देख ले कितना है 2। अब राइट साइड पे आ जा और राइट साइड पे एक एक देख ले, ये एक एक कितना है। अगर आप कॉपर देख ले तो कॉपर की अमाउंट 3 है। नेक्स्ट ऑक्सीजन है, आप ऑक्सीजन देख ले उसका अमाउंट 1 है। नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट है हाइड्रोजन, वो अगर आप देख ले तो 2 है। और नेक्स्ट नाइट्रोजन है तो वो बैलेंस है। तो प्रॉब्लम है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। इधर देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 6 है और यहाँ पे 1 और 2 है। ऐसा क्या किया जाए कि दोनों को बैलेंस किया जाए। इधर देखिए अगर आप इधर 3 मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप यहाँ 3 मल्टीप्लाई करें 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 से 6 हाइड्रोजन आएगा ना, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है। और इधर देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ऑक्सीजन के साथ 1 कोएफिशिएंट है तो 3, तो दोनों बैलेंस हो जाएगा। आसान है कि नहीं है? तो इंतहाई इजी मेथड है। अब इससे भी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है जो अभी करवाते हैं। इस जो रिएक्शन है वो है जिंक का नाइट्रिक एसिड के साथ जब जिंक नाइट्रेट बनता है और बाकी की चीजें बनती है। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट आप डिटरमिन करें। तो इधर देखें ये एलिमेंटल फॉर्म में है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। अब इधर देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है और एक का है -2, तो ओवरऑल होगा -6। -6 के साथ हमने अब ये पूरा कंपाउंड बैलेंस करना है तो +1 और ये कौन सा होगा +5, तो +6 - 6 ओवरऑल अलजेब्रिक सम 0 के बराबर होगा। इधर देखिए एक नाइट्रेट आयन का चार्ज है -1। ओवरऑल रफ वर्क में जरा यहाँ पे लिख लें, चलिए इधर जगह नहीं है। नाइट्रेट आयन का ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 और इधर कितने नाइट्रेट आयन है 2 है ना, तो चार्ज कितना होगा -2। इसको बैलेंस करने के लिए जिंक पे +2, ऑक्सीजन जो है तो मैं ये यहाँ ऐसे कह सकता हूँ -1 और यहाँ पे +2। अब देखिए यहाँ पे इस पे -2 और यहाँ पे कितना होगा +2 नाइट्रोजन का और यहाँ -2 और ये अगेन +2। अब हमने क्या करना है, अब हमने पर एटम ऑक्सीडेशन स्टेट की तलाश करनी है। तो ये अगेन 0 में आएगा, ये अगेन +1 में आएगा, ये +5 में आएगा और ये -6 है और 3 का है तो एक पे कितना होगा -2। शाबाश, 3 पे डिवाइड करें, बाकी अब आप कर सकते हैं। ये नाइट्रेट आयन है तो नाइट्रेट आयन ओवरऑल -2 है मगर एक नाइट्रेट आयन पे -1 है और ये +2 अपनी जगह। इधर देखिए ये भी अपनी ही जगह सेम आएगा क्योंकि इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं है। अब इधर देखिए ये -2 और ये +2 है लेकिन 2 हाइड्रोजन का है तो एक का होगा +1। अब देखिए नेट चेंजेस जरा तलाश करें कि नेट चेंजेस कहां पे ज्यादा है। तो पहला जरा जिंक देख लें, जिंक जो है ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया है। दूसरा वाजिस चेंज जरा देख ले, नाइट्रोजन जरा देख ले, नाइट्रोजन जो है ये +5 से +2 में चला गया है, नजर आ रहा है, ये +5 से इधर देखिए ये +2 में चला गया है। नाइट्रेट वाला नहीं, नाइट्रेट तो ओवरऑल आयन पे चार्ज है। एलिमेंटल नाइट्रोजन देख ले ये +5 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया और बाकी चीजों की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। ऑक्सीजन यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, हाइड्रोजन यहाँ पे भी +1 और यहाँ पे भी +1। तो हमने कहा था कि सबसे पहले चार्ज लगाए, पर एटम चार्ज लगाए, उसके बाद ऑक्सीडाइज और रिड्यूस एटम देख ले कि कौन सा ऑक्सीडाइज होगा कौन सा रिड्यूस होगा। अगेन रफ फर्क में आ जाए, या अगर हम देख लें तो हम कह सकते हैं कि जिंक की जो नेट चेंज है वो 2 इसलिए है क्योंकि जिंक जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है ये 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है और ये दूसरा जो नाइट्रोजन जहां ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो ये +5 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया है। तो यहाँ नेट चेंजेस कितने हैं 3 है ना। तो आप ऐसे करें कि नेट चेंज इसका 2 है
और इसका नेट चेंज 3 है। तो सिंपल सी बात है, अभी हमने डिटरमिन किया कि जहां पे जिंक है उसका कोएफिशिएंट 2 है और जहां पे नाइट्रोजन है उसका कोएफिशिएंट क्या है, उसका कोएफिशिएंट 3 है। तो इसके कोएफिशिएंट को यहां मल्टीप्लाई करें और इसके कोएफिशिएंट को उधर मल्टीप्लाई करें, लेकिन हर जगह मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। जहां रिएक्शन बैलेंस होगा हम ट्राई करेंगे कि उधर इसको मल्टीप्लाई किया जाए। तो इधर है जिंक, इधर आपके पास है नाइट्रिक एसिड और नेक्स्ट आपके पास है जिंक और नेक्स्ट आपके पास है NO3 और इसके बाद NO और इसके बाद वाटर का मॉलिक्यूल। अब आप इधर देखिए शाबाश, तो क्या करें, जिंक जहां मौजूद है उसके साथ नाइट्रोजन का 3 मल्टीप्लाई करें। तो देखिए अगर मैं 3 यहां मल्टीप्लाई करूं तो जिंक 3 है, तो यहां भी अभी जरूरत है क्योंकि जिंक 1 है। और जहां पे आपके पास क्या मौजूद है, जहां आपके पास नाइट्रोजन है तो जिंक का 2 मल्टीप्लाई करें। तो इधर देखिए जिंक का आपने 2 मल्टीप्लाई किया है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और यहां भी आप क्या करें, यहां भी आप 2 मल्टीप्लाई करें, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इधर देखें रिएक्शन का लेफ्ट और राइट साइड अगर आप डिटरमिन करें कि इसका लेफ्ट और राइट साइड क्या बैलेंस है, तो इधर देखें ओवरऑल अगर आप देख ले जिंक यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, मगर इधर देखें नाइट्रोजन बैलेंस में ही है और नाइट्रोजन नाइट्रेट फॉर्म में है, NO3 है। तो हम कंसीडर करेंगे N और O, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लेफ्ट साइड और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन राइट साइड पे बैलेंस नहीं है। इधर देखें जिंक तो 3 है, ये तो हम मान लेते हैं कि जिंक 3 है, लेकिन ये जो NO है अगर हम देख ले तो ये NO दोनों साइड पे बैलेंस नहीं है। इनको बैलेंस करने के लिए पहले जरा आप राइट साइड पे आ जाए। इधर अगर आप देख ले इधर जिंक है 3 और आप अगर NO बॉन्ड देख ले तो वो पहले कैलकुलेट करते हैं कि कितना है। देखिए यहाँ पे जो NO के अंदर ये 3 अभी छोड़ दें, NO सपोज एक मॉलिक्यूल है और वो कितना है 2 है, ये एलिमेंटल चीज आप छोड़ दे 2 है, 2 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा NO 6 और प्लस एक NO बॉन्ड ये है मगर उसका कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो 6 प्लस 2 कितना है 8 है। तो लास्ट टाइम हमने एक रूल ये पढ़ा था कि जब रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस नहीं होता उधर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद लेते हैं। किसकी मदद लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, और हम दोनों साइड पे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल पुट अप करेंगे कि जिससे ओवरऑल रिएक्शन बैलेंस हो सके। अब देखिए यहाँ पे NO के बॉन्ड 8 हैं और यहाँ पे अगर N इस कोएफिशिएंट को अभी छोड़ा जाए, ये एक ही नाइट्रेट आयन है ना, एक नाइट्रेट आयन, ये भी एक नाइट्रेट आयन है मगर कोएफिशिएंट उसका 2 है, मतलब 2 है। 2 नाइट्रेट आयन 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 है और यह नाइट्रेट आयन ये NO3 जो है सिर्फ उसका कोएफिशिएंट 2 है, तो सिर्फ 2 है। तो किस चीज की कमी है दोनों साइड पे, किस चीज की कमी है, इस NO आयन की कमी है। उधर NO आयन की तादाद 2 है और इधर NO आयन की तादाद 6 है। तो हम कोशिश करेंगे कि इस रिएक्शन में ऐसा मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड करेंगे जिसमें ये NO बॉन्ड शामिल हो। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड हो सकता है, तो रूल में हमने पढ़ा था कि ऐसे कंपाउंड का सहारा लेंगे जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो। तो जरा अभी रफ वर्क में आ जाए, अभी हम बैलेंस नहीं करते। नाइट्रिक एसिड खुद एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, और हमने कहा था ना ऐसी कंपाउंड का हेल्प लेंगे जिसमें हाइड्रोजन भी हो और ऑक्सीजन भी हो। तो इधर देखिए अगर हम 6HNO3 ले लें और वो इसके साथ ऐड करें तो ओवरऑल इस NO बॉन्ड की तादाद कितने हो जाएंगे 8, क्योंकि 6 ये है, देखिए इसका कोएफिशिएंट 6 है तो इसमें NO के बॉन्ड 6 है और 2 ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे हैं, तो ओवरऑल NO बॉन्ड की तादाद क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। और फिर भी हम देखेंगे कि फिर भी ऐसा कौन सा चीज है जो मजीद अब भी बैलेंस नहीं है, तो इसके लिए जरा जगह मिटा दें ताकि इसको कर सकें। अच्छा इधर देखिए, तो ओवरऑल अगर हम देख ले तो ओवरऑल यहाँ पे NO बॉन्ड की कमी है। तो रफ वर्क में अगर हम कहें कि ऐड 6HNO3, आप 6HNO3 रिएक्टेंट साइड के साथ ऐड करें तो ये रिएक्शन ऐसे बन जाएगा 3 जिंक प्लस 2HNO3 और प्लस 6HNO3। और राइट साइड देख लें, राइट साइड सेम रहेगा,
जिंक नाइट्रेट NO3 होल 2 और इसके साथ 2NO और इसके साथ वाटर का मॉलिक्यूल। अब इधर देखिए इन दोनों को आप प्लस करें तो ओवरऑल लिख लें 3 जिंक और प्लस 8 HNO3, सही है ना। और राइट में देख लें 3 जिंक नाइट्रेट है आपके पास NO3 होल 2, इसके बाद जो है 2NO और इसके बाद है वाटर का मॉलिक्यूल। तो आप इधर देख लें 8NO बॉन्ड यहाँ पे भी है और 8NO बॉन्ड राइट साइड पे भी अब बन गए हैं, लेकिन अब भी स्टिल एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है हाइड्रोजन्स का और ऑक्सीजन का। अब हम काउंट करेंगे कि दोनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या बैलेंस है। तो इधर देखिए लेफ्ट साइड पे देख लें। पहले अगर आप लेफ्ट साइड पे देख लें तो लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन की तादाद 8 है। अब राइट साइड देख लें, हाइड्रोजन की तादाद सिर्फ 2 है। 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि वो 8 के बराबर हो। वेल डन, शाबाश। तो 4 मल्टीप्लाई किया जाए, तो आप ऐसे करें, इसके साथ 4 मल्टीप्लाई करें, तो इसका मतलब है कि 4 आप इधर मल्टीप्लाई करें तो 4 2s are 8। लेकिन अभी ऑक्सीजन काउंट करें कि क्या ऑक्सीजन बैलेंस है। तो इधर देख लें ये NO जो बॉन्ड है ये 2 दफा है और इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 2 ऑक्सीजन ये है 2 1s are 2 और 4 ऑक्सीजन ये है 6 हो गए ना। अब 3 2s are 6 और 6 3s are 18। इधर देखिए पहले इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2s are 6 और इस 6 को चूंकि ऑक्सीजन 3 है ना, इसलिए मैंने आपको कहा था कि ऑक्सीजन की टेंशन न ले, इसको हम लास्ट में खुद कैलकुलेट करेंगे। या सिंपली आप ऐसे करें, ऑक्सीजन 3 है ना, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 6, लेकिन कोएफिशिएंट भी तो 3 है ना, उसके साथ भी मल्टीप्लाई करें। 3 2s are 6 और 6 3s are 18 प्लस 2 20। तो मैं कह सकता हूं 18 प्लस 2 20 और 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4। ओवरऑल ऑक्सीजन की तादाद कितनी है 24 है। अब लेफ्ट साइड पे आ जाए तो अगेन रिएक्शन खुद ही बैलेंस है। इधर देखिए 8 3s are 24। समझ आ गई है कि नहीं आई। तो इसलिए मैंने लास्ट पॉइंट में बताया था कि जब रिएक्शन बैलेंस नहीं होता हम ऐसे कंपाउंड तलाश करेंगे जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो ताकि उसका प्रॉब्लम हल किया जाए। तो इस तरीके से जो भी रिएक्शन हो उसको आप बैलेंस कर सकते हैं। इसके साथ